नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी यूट्यूब भिवानी में भाई आपका फिर से दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने भाई केमिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई थी छोटे छोटे कुछ टॉपिक की। आपको जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाई थी उपधातु। तो आपको मैं बता देता हूं भाई, हरियाणा ग्रुप डी का आगे जो एग्जाम है उसके अंदर आपको साइंस 15 नंबर की मिलेगी, मैथ भी आपका 15 नंबर का होगा। तो मैथ की भी वीडियो आपकी डाल दी गई है भाई, फैक्टोरियल की, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की भी। तो जिस भी बच्चे ने मैथ की वीडियो देखनी हो भाई, अपने सर बहुत ही अच्छा मैथ करवा रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैथ की वीडियो देखो, आपके 15 में से 15 नंबर मिलेंगे मैथ में। उसके बाद साइंस की आप सभी वीडियो देखो वो प्रीवियस प्लेलिस्ट में। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई, सम इंपोर्टेंट धातु। क्या है भाई धातु? सबसे पहले भाई धातु है, क्यों बोलते हैं इनको धातु? तो आपको पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, धातु हमारी विद्युत की सुचालक होती हैं। आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया भाई, धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक। सुचालक क्या होती है? बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो जा। बट इसके अंदर भी एक अपवाद है भाई, इसके अंदर एक अपवाद है, लेड। लेड बोले तो पीबी, जिस नाम आप बोलेंगे शीशा। तो कौन सी धातु? देखो लेड एक धातु है, बट आपको बताना चाहिए ये विद्युत की सुचालक नहीं है, ये विद्युत की कुचालक है। ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहिए, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु। आज की क्लास में आपने एक एक पॉइंट नोट करना भी अच्छे से। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु, तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है अपनी चांदी। चांदी बोले तो एजी, जिस नाम पर बोलेंगे सिल्वर। डन है भाई यहां तक। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी? अपनी चांदी। चांदी नाम पर बोलेंगे एजी, सिल्वर। नेक्स्ट, दो धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पेपर में या रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन आ गया, दो धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वे दो धातु मैं आपका आगे लिख रहा हूं। एक का तो नाम है सोडियम, सोडियम का सिंबल है आपका Na। सेकंड धातु है आपकी पोटासियम, और पोटासियम का सिंबल है आपका K। तो दो धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो हमारी सोडियम और पोटासियम। विद्युत धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो। बट अपवाद हर चीज में हो भाई, यहाँ अपवाद आपका लेड जो है आपका पीबी शीशा। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी? आपकी चांदी। चांदी का सिंबल होगा आपका Ag। ठीक है भाई। दो धातुएं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो हमारी सोडियम और पोटासियम। आज की क्लास में 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं भाई, स्क्रीनशॉट आप ले इसको यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए भाई, आप तो बार बार पेपर में पूछा जाएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। आतिशबाजी के दौरान, बहुत बार रेलवे पूछा जाएगा, आतिशबाजी मतलब फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस धातु से? मैं आपको बता देता हूं, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस धातु से? आंसर रहेगा आपका स्ट्रोंशियम धातु। एक एक पॉइंट बताऊंगा भाई। स्ट्रोंशियम का सिंबल होगा Sr, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr। कैसे याद रखोगे? लाल चटक रंग, लाल स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी क्या होती है हमारी? लाल। तो स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr। नेक्स्ट पॉइंट, आतिशबाजी के दौरान, आतिशबाजी के दौरान इतने फैक्ट बता दूंगा भाई। धातु नहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा लाइफ में। आतिशबाजी के दौरान हरा चटक रंग, पटाखों का आपने रंग देखा होगा, हरा रंग भी आएगा भाई। आतिशबाजी के दौरान हरा चटक रंग किस धातु से? तो उस धातु का नाम है बेरियम। बता देता हूं, बेरियम का सिंबल होगा आपका Ba। 2 क्वेश्चन और बता दिए भाई, बहुत ही भयंकर।
लाल चटक रंग, लाल की ट्रिक बताई मैंने स्ट्रॉबेरी, लाल चटक रंग आ जाए पेपर में स्ट्रोंशियम लिखाई हो, आतिशबाजी के दौरान हरा चटक रंग आ जाए तो बेरियम लिखाई हो, बेरियम का सिंबल क्या होगा आपका Ba। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे हल्की धातु का नाम। आपका एग्जामिनर पूछो भाई सबसे हल्की धातु। इस वीडियो को कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का भी बच्चा देख सकता है। सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम। फोन की बैटरी में भी कौन सी धातु का यूज हो है? लिथियम। बट आजकल हाई क्वालिटी के जो फोन है वही सेल्यूलर फोन, उसमें ग्राफीन का यूज हो है। बट आप तक पूछा एग्जामिनर सबसे हल्की धातु लिथियम। मन में डाउट आया होगा सबसे भारी, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु का नाम है भाई ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। ओस्मियम का सिंबल है भाई OS। याद रखना एक पॉइंट। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम, आतिशबाजी के दौरान हरा चटक रंग बेरियम। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी थी अपनी? सिल्वर, चांदी। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। अपवाद में मैंने बताया आपको लेड। डन है, स्क्रीनशॉट ले इसको भाई, एक पॉइंट का अच्छी मैंने लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, एकमात्र धातु, धातु तो आपका नंबर ही नहीं कटने दूंगा भाई। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बता देता हूं भाई। अगली क्लास में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, फीमेल सब इंस्पेक्टर्स, कोई भी आप एग्जाम दे लियो, चाहे यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, अमेरिका पुलिस, कनाडा पुलिस, किसी भी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम दे लियो, मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में अयस्क और का टॉपिक कराऊंगा। और मैं क्या कराऊंगा, जितनी भी धातु थे उनके जो अयस्क पूछे गए आज तक के वे सारे निपटा दूंगा भाई। ये आपने पढ़ने हैं सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद इनका हाई लेवल पढ़ेंगे आप बिल्कुल डीप। उप धातु मैंने आपको करा दी। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है Hg मरकरी, जिस नाम आप बोलना पारा, Hg मरकरी। नेक्स्ट पॉइंट, आशा की धातु। आशा की धातु, आशा की धातु मतलब जिसकी भविष्य में अपन आशा है जो यूज कराएंगे। आशा की धातु अपनी यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल है U। रणनीति धातु, इतने फैक्ट याद रखने हैं। रणनीति धातु कौन सी? रणनीति अपनी रणनीति होगी टाइट, तो रणनीति धातु अपनी टाइटेनियम। रणनीति धातु के नाम से किसे जाना जाता है भाई? टाइटेनियम। हथियारों के रूप में इस्तेमाल होने वाली भी टाइटेनियम। आशा की धातु यूरेनियम। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है Hg। सबसे हल्की धातु मैंने आपको बताई लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे ग्रुप डी में आया भाई पिछली बार, चेक करियो जाके। दो धातुएं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10वीं क्लास का। दो धातुएं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। तो दो धातुएं हैं भाई, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम बता देता हूं मैं आपको। गैलियम का तो सिंबल होगा Ga। गैलियम का सिंबल क्या होगा? Ga। जर्मेनियम का Ge। सीजियम का सिंबल होगा भाई Cs। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखना है धातु से? क्लोरोफिल में कौन सी धातु? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg। Mg बोले तो मैग्नीशियम। Mg बोले तो मैग्नीशियम। पेड़ पौधों का जो रंग होगा ना भाई, पेड़ पौधों का कोशिका, रसोई घर, क्लोरोफिल, जिसको हम बोला क्लोरोफिल में कौन सी धातु? वो तो क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट तो मिलाकर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंसुलिन।
इंसुलिन के टीके की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन में कौन सी धातु, इंसुलिन में कौन सी धातु, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक, Zn, जिंक Zn, जिंक Zn। इंसुलिन के टीके की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट। दो बंदे थे वही, उनका मैंने नाम लिखा है, एक का नाम था बेंटिंग और एक का नाम था बेस्ट। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है आपकी, जिंक। यो मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक। यहां तक का आपको नोट करना है। इंसुलिन में जो धातु पाई जाएगा उस धातु का नाम लिख दियो आप, जिंक। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। एकमात्र धातु जो द्रव्यावस्था में पाई जाएगी Hg मरकरी, आशा की धातु यूरेनियम, रणनीति धातु टाइटेनियम। दो धातु जिन्हें थैली पर ग्रुप डी बना था। पिंगल धातु उसका नाम है गैलियम और सीजियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु, मैग्नीशियम। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, अगला पॉइंट आओ भाई, हड्डियों के निर्माण में कौन सी धातु सहायक है। हड्डियों के निर्माण में सहायक धातु, हड्डियों के निर्माण में कौन सी धातु सहायक, आपकी कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल मैंने लिख दिया भाई Ca, कैल्शियम का सिंबल क्या लिखा भाई, Ca। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछेगा पेपर आना, हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग किस वर्णक का है आपका, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस धातु का नाम लिखो भाई आयरन। और आयरन का सिंबल क्या है आपका, Fe। आयरन का सिंबल लिख दियो Fe। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जा है, आयरन। आयरन का सिंबल Fe। हीमोग्लोबिन का अन्य नाम, हीमोग्लोबिन का अन्य नाम, हीमोग्लोबिन का अन्य नाम लिखो भाई क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन का अन्य नाम है क्रोमोप्रोटीन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हड्डियों के निर्माण में सहायक धातु कैल्शियम, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, आयरन। हीमोग्लोबिन का अन्य नाम क्या है भाई आपका, क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा, वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 14.5 ग्राम, 13.5 से 14.5 ग्राम वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा। रक्त की मात्रा कितनी अपना बॉडी में, कुल वेट का 7%। मान लें किसी का वेट है भाई 70 kg, तो कुल वेट का 7%, 70 kg का 7 निकालोगे तो 49 का मतलब होगा 4.9, तो लगभग 5 लीटर आपके अंदर ब्लड है। बट ये वो आपका हीमोग्लोबिन जो आप चेक कराया करो डॉक्टर के पास, HB जिस नाम बोलिया करा हीमोग्लोबिन, वो आपका 13.5 से 14.5 ग्राम। एक विस्फोटक पदार्थ उसका नाम लिख दिया हूं, गन पाउडर। गन पाउडर, गन पाउडर के निर्माण में कौन सी धातु, गन पाउडर के निर्माण में धातु, गन पाउडर के निर्माण में जो धातु उस धातु का नाम लिख दियो ऐसा भी बच्चे, पोटासियम नहीं। गन पाउडर के निर्माण में कौन सी धातु आपकी, पोटासियम। पोटासियम का सिंबल के। गन लेके रोज बैंक लुटा करता है, तो गन पाउडर की खोज करी थी, गन पाउडर की खोज करी थी रोजर बैंकन, यह इसकी ट्रिक थी, वह रोज बैंक लुटा करता, रोजर बैंकन। गन पाउडर की खोज, गन पाउडर की खोज किसने करी थी, रोजर बैंकन। आरडीएक्स की खोज करी थी हैनिंग, आरडीएक्स भी एक विस्फोटक पदार्थ है।
ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही बहुत है और बाकी की जो आपकी क्लास है वो कल रहेगी। कल और मैं बताऊंगा आपसे धातु पे जो भी फैक्ट है और उनके ऐसे